राजद का मतलब होता है गुंडाओं की पार्टी। गुंडा है इस पार्टी में जितने उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए। किसी ने नाखून कबाड़ा है, किसी ने किडनैपिंग करके मारने का काम किया है। एकदम स्पष्ट रहिए, राजद की गुंडागर्दी को भी ठंडा ही करेंगे, चिंता मत कीजिए। लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। कि मोदी तो छोड़ दीजिए, अब अंबेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बचता क्या है? ये लोकतंत्र है। जिनको लोकतंत्र में लोक लज्जा होता है वही मुख्य धारा में खड़ा होता है। जनता को तय करने दीजिए। एक स्टेटमेंट बताइए जहां पे आपको लगता हो कि जेडीयू के घोटाले की चर्चा हमने किया हो। एक स्टेटमेंट दीदी बता दो, आप बता दीजिए तो मैं मान लूं। तेजस्वी यादव जमुई में जनसभा करते हैं और जनसभा में कहते हैं कि जो एनडीए है वो धनबल की पार्टी है और हमारी जो पार्टी है वो जनबल की पार्टी है। लेकिन वहीं साथ में वो लोग तलवार बांटने की कोशिश बांटते हैं हर जगह पे, लेकिन हम लोग कलम बांटते हैं। इसी पे जब सम्राट चौधरी से मीडिया ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने कहा कि राजद मतलब गुंडा, राजद जो है वो गुंडा की पार्टी है। राजद के जितने भी प्रत्याशी हैं वो केवल या तो कहीं से मर्डर करके आए हैं या किडनैपिंग करके आए हुए हैं। लेकिन हमारे पार्टी के जो लोग हैं वो पहले अपने धर्म को पूजते हैं, फिर लोगों को मानते हैं। वहीं सम्राट चौधरी लालू यादव पर फिर से पलटवार करते हुए नजर आए कि उन्होंने कहा कि लालू यादव जो है वो संविधान की तहस नहस करने की बात करते हैं, लोकतंत्र खतरे में है ये बात बोलते हैं। लेकिन ये बात उनको पता होनी चाहिए कि जो लोकतंत्र है यानी कानून तोड़ने का जो सिलसिला था वो सबसे ज्यादा उन्हीं के राज में था। जो जंगल राज जिसे कहा जाता है वो सबसे ज्यादा उन्हीं के राज में था। और आगे क्या कुछ कहते हैं सम्राट चौधरी आप इस वीडियो में देख सकते हैं। क्या क्या राजद का मतलब होता है गुंडाओं की पार्टी। गुंडा है इस पार्टी में जितने उम्मीदवार हैं आप देख लीजिए। किसी ने नाखून कबाड़ा है, किसी ने किडनैपिंग करके मारने का काम किया है। ये है हमारे यहाँ कोई उम्मीदवार का नाम बताइए जो आपको लगता है कि तलवार बांटने का काम करता हो। हम अपने धर्म को पहले पूछते हैं तब दूसरे का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन एकदम स्पष्ट रहिए, राजद की गुंडागर्दी को भी ठंडा ही करेंगे, चिंता मत कीजिए। सुबह सुबह मनोज झा का स्टेटमेंट आया कि संविधान बचाने की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से लालू यादव को स्वास्थ्य के बल पे दिया गया चाहिए। तो क्या भाजपा इसमें भारत सरकार इस पर कोई कार्रवाई? ये जनता को कार्रवाई करने दीजिए। देखिए लालू जी का बयान आता है संविधान बचाना है और सबसे ज्यादा कानून तोड़ने वाले नेता का नाम है लालू प्रसाद। सारे गुंडे उनके पार्टी में, सारे अपराधी उनके पार्टी में। और एक चीज जान लीजिए कि लालू प्रसाद जी बिहार में अपराधियों के प्रतीक हैं। पहला नेता जो पंजीकृत अपराधी होकर सजा आपता है। और संविधान बचाने की बात जहां तक है तो 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि मोदी तो छोड़ दीजिए, अब अंबेडकर साहब भी संविधान नहीं बदल सकते हैं। इसके बाद बचता क्या है? ये लोकतंत्र है। जिनको लोकतंत्र में लोक लज्जा होता है वही मुख्य धारा में खड़ा होता है। जनता को तय करने दीजिए। उनके लिए आरक्षण का मतलब होता है उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा समाज ही आरक्षण है। हमारी बहनें कैसे मुख्य धारा में है इसकी चिंता करना है। पूरे प्रदेश में, देश में 33% का आरक्षण मिले इसकी चिंता है भाजपा को। लेकिन लालू जी को चिंता है टूरिस्ट बेटी को एमपी कैसे बनाना है, इसकी चिंता है। एक हो गया प्लीज। नहीं, एक स्टेटमेंट बताइए जहां पे आपको लगता हो कि जेडीयू के घोटाले की चर्चा हमने किया हो। एक स्टेटमेंट दीदी बता दो, आप बता दीजिए तो मैं मान लूंगा। लालू जी के घोटाले की चर्चा रोज करता हूं और पहले भी करते रहा हूं।
लेकिन नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत और नीतीश कुमार जी पर कभी ये नहीं कहा कि घोटाले की पार्टी है।